अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारी आज की कहानी का नाम है समथिंग गुड बाय रॉबर्ट मंच, आर्ट बाय माइकल मार्चेंको। समथिंग गुड यानी कुछ अच्छा। टिया अपने बाबा, बहन और भाई के साथ सौदा लेने यानी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी। वो पूरी दुकान में शॉपिंग कार्ट ऊपर नीचे घुमा रही थी और घुमाते वक्त ये सोच रही थी कि कभी कभार मेरे पापा कुछ अच्छा खाना नहीं लेते। डबल रोटी लेते हैं, अंडे लेते हैं, दूध लेते हैं, चीज़ लेते हैं, पालक लेते हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं। ना आइसक्रीम लेते हैं, ना कुकीज़ लेते हैं, ना चॉकलेट बार्स लेते हैं और ना ही जिंजर एल लेते हैं। टिया के बाबा उसके बहन और भाई के साथ कुछ मसरूफ़ थे। टिया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और चुपके से साइड पे जाके अपनी अलग से ट्रॉली ले ली और अलग से अपनी शॉपिंग करने लगी। पहले वो ट्रॉली आइसक्रीम पे लेके गई। उसने आइसक्रीम के 100 डब्बे उठा के ट्रॉली में डाले और फिर बाबा के पास गई। बाबा ये देखिए। बाबा ने मुड़ के देखा तो उनकी चीखें निकल गई। याइक्स! पापा अच्छा खाना? जी नहीं, पापा बोले, ये अच्छा खाना नहीं है, ये चीनियों से भरा हुआ जंक है। इससे आपके दांत काले हो जाएंगे और आपका दिमाग कम काम करेगा। इसको इसी वक्त वापस रखें। तो फिर टिया ने 100 के 100 आइसक्रीम के डब्बे वापस फ्रीज़र सेक्शन में रखे। उसका इरादा तो यही था कि सीधा वापस अपने बाबा के पास ही जाएगी, लेकिन रास्ते में वो शेल्फ्स थीं जहाँ चॉकलेट बार्स पड़ी हुई थी। गुजरते गुजरते टिया क्या करती, उसने 300 चॉकलेट बार्स अपनी शॉपिंग ट्रॉली में डाल ली। शॉपिंग ट्रॉली को धक्का देते हुए टिया अपने बाबा के पास पहुंची। बाबा ये देखिए। बाबा मुड़े तो बाबा की चीखें निकल गईं। याइक्स! टिया बोली, बाबा अच्छा खाना? जी नहीं, बाबा बोले, ये सारा चीनियों से भरा हुआ कूड़ा है, जंक। सबको वापस रखिए इसी वक्त। तो फिर टिया ने सारी चॉकलेट बार्स वापस रखी। फिर टिया के बाबा बोले, बस टिया, अब बहुत हो गया है, मेरी बहुत बस हो गई है। आप यहाँ खड़ी रहें और खबरदार जो यहाँ से हिली। अब टिया को ये मालूम हो गया था कि बाबा उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो उसने ये तहैया किया कि वो वहीं खड़ी रहेगी और बिल्कुल नहीं हिलेगी। जब टिया के कोई दोस्त भी करीब से गुजरे और उन्होंने टिया को सलाम किया तो टिया नहीं हिली। फिर एक आदमी ने अपनी पूरी शॉपिंग ट्रॉली टिया की पैरों की उंगलियों के ऊपर से गुजार दी। टिया फिर भी नहीं हिली। फिर एक ऐसी औरत जो दुकान में काम करती थी टिया के करीब से गुजरी। टिया को देख के वो रुक गई और उसके पास आई। उसने टिया को ऊपर से नीचे देखा, फिर नीचे से ऊपर देखा। फिर उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना के टिया के सर पे ठक 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 खटखटाया। मैंने इतनी प्यारी गुड़िया आज तक नहीं देखी, वो औरत बोली। तो बिल्कुल असल मालूम होती है। तो फिर उस औरत ने एक प्राइस टैग निकाला। प्राइस टैग पे $29.95 लिखा और सीधा टिया की नाक पे चिपका दिया। फिर उसने टिया को उठा के एक शेल्फ पे बाकी गुड़ियों के साथ रख दिया। वहाँ से एक आदमी गुजरा तो वो टिया को देख के रुक गया। वो बोला, इतनी प्यारी डॉल, मैंने तो इतनी प्यारी डॉल ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं इसको अपने बेटे के लिए ख़रीदता हूँ। उसने टिया को उसके बालों से उठाया। टिया बहुत ऊंचा, बहुत ज़ोर का चिल्लाई, रुक जाओ! आदमी चीखा, या ये तो जिंदा है, और उसको फेंक के वो दुकान से दौड़ा। रास्ते में उसने 500 सेब भी गिरा दिए। फिर एक खातून वहाँ से गुजरी। उन्होंने भी जब टिया को देखा तो रुक गई। बोली, इतनी प्यारी गुड़िया तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। इसको मैं अपनी बेटी के लिए ख़रीदूँगी। उन्होंने टिया को टिया के कान से उठाया।
टिया ने बहुत ऊंचा, बहुत जोर का चिल्लाया, रुक जाओ। खातून चीखी, ये तो जिंदा है, और वो भी दुकान से भाग गई। रास्ते में उन्होंने 500 किन्नू भी गिरा दिए। आखिरकार टिया को ढूंढते ढूंढते टिया के बाबा वहां से गुजरे। टिया, टिया, किधर है टिया? टिया, टिया, ये आप शेल्फ पे खड़ी क्या कर रही हैं? टिया बोली, ये सब आपका कसूर है। आपने मुझे कहा था कि हिलना नहीं है, और इस वजह से सब मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भे ओहो, अच्छा चलें बस करें, बाबा बोले, मैं किसी को भी आपको ख़रीदने नहीं दूंगा। उन्होंने टिया को उठाया, उसको बड़ी सी किच्छी और बड़ी सी झप्पी दी। फिर सब मिलके चेकआउट काउंटर पे गए खाने की कीमत अदा करने। जब सारे सौदे की कीमत अदा हो गई तो कैश रजिस्टर वाले आदमी की नज़र टिया पे पड़ी। उन्होंने टिया के बाबा से बोला, साहब, आप इस बच्ची को इस दुकान से ऐसे नहीं लेके जा सकते, आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। उसके नाक पे एक प्राइस टैग चिपका हुआ है जिसके ऊपर 29.95 लिखा हुआ है। एक सेकंड, बाबा बोले, ये मेरी अपनी बच्ची है, मुझे अपनी बच्ची के लिए भी कीमत अदा करनी होगी। चेकआउट रजिस्टर वाले आदमी ने कहा, जब अगर उसके माथे पे प्राइस टैग लगा है तो फिर आपको कीमत अदा करनी होगी। मैं नहीं पैसे दूंगा, बाबा बोले। देने पड़ेंगे, आदमी बोला। बाबा बोले, नहीं। आदमी बोला, बिल्कुल। बाबा बोले, नहीं। आदमी बोला, बिल्कुल। फिर बाबा और टिया के भाई बहन तीनों ने मिलके कहा, नहीं। इतने में एक छोटी सी आवाज़ उठी और टिया बोली, बाबा, क्या आपकी नज़र में मैं 29.95 के भी काबिल नहीं हूँ? मेरी इतनी भी कदर नहीं है? मेरा मतलब जी जानी, आप बिल्कुल 29.95 के काबिल हैं, बाबा बोले। उन्होंने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला, उसमें से पैसे निकाले और आदमी को दिए। फिर उन्होंने टिया के नाक से प्राइस टैग उतार दिया। टिया ने अपने बाबा को बहुत बड़ी सी किच्छी दी, बहुत बड़ी सी झप्पी दी, और फिर बोली, बाबा, आपने आखिरकार कुछ अच्छा ख़रीद ही लिया। फिर बाबा ने टिया को उठाया और बहुत लंबी झप्पी की और कुछ भी नहीं बोले। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी समथिंग गुड बाय रॉबर्ट मंच, यानी कुछ अच्छा।